हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू सिस्टर क्लासेस। तो आज हमारी क्लास नंबर है 11, जिसमें आपको देखते हैं हमको पीवाईक्यूज और उसके हिसाब से आपको बताते हैं, हम कॉन्सेप्ट बताते हैं हम आपके, है ना। और आज आपके 19 है। आई होप मतलब आज आपका मतलब कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो शाम को 4 बजे तक आपका आ जाएगा, क्योंकि जो मतलब आपकी जो बॉडी है उन्होंने मतलब ये बोला हुआ है कि मतलब 19 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। अब देखिए शाम तक आता है कि नहीं आता है। तो क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन वो क्या है? डोंट क्विट, डू इट। क्या बोल रहे हैं कि आप क्विट मत कीजिए। अभी होगा क्या कि मतलब अभी जो कम दिन बचे होंगे तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अपने हथियार डाल देंगे। वो ये सोचेंगे मतलब नेक्स्ट टाइम देखेंगे, यानी कि इस बार हम छोड़ते हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो बेटा क्या कीजिए कि जितना आप कर सकते हो, जितनी आप में दम है उतनी सारी दम लगा दीजिए। जो होगा देखा जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब जो होगा देखा जाएगा। या तो आप पास हो जाएंगे एग्जाम में, या आपके कम नंबर आएंगे, इतना ही होगा ना। तो ऐसा क्यों मतलब सोच रहे हैं कि मतलब अभी हम छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे? क्योंकि किस्मत आपको दोबारा मौका नहीं देती है। ये सीटा क्या तो एग्जाम है नहीं कि मतलब हर साल में आपको 2 बार आता है। ये कभी कभार ही आता है। और ये बात तो आप भी जानते हो, मतलब कितने सालों बाद ये आया है आपका एग्जाम। चलिए, तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है? आइडेंटिफाई द वर्ड द एंड साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्ड्स। यहाँ बोला गया है कि मतलब आपको बताना है कि जिसका एंड साउंड बाकी सब शब्दों से अलग हो। देखिए, ऑप्शन ए हमारे पास में कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी हमारे पास में परसेप्ट, ऑप्शन सी हमारे पास में सेक्ट, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है? कॉन्सीट। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कंसीड हमारा क्या है? तो ये हमारा आपका अलग साउंड हो रहा है। ठीक है ना। अगर आप चाहें तो मतलब इसका आईपीए बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा देखिए। कॉन्सेप्ट का बनता है आपका के यू कॉन एन एस ई पी और टी। कॉन्सेप्ट आपका है ना। परसेप्ट कैसे बनता है? तो वो बनता है हमारा स्लैश पी, उसके बाद हमारा उल्टा ई जैसा होता है, देन आपका आर और एस ई पी टी। ठीक है ना। तो ये बनता है आपका परसेप्ट बनता है। क्या बनता है? तो ये आपका बन गया परसेप्ट। और सेक्ट कैसे बनता है? तो सेक्ट बनता है हमारा एस ई के टी। सेक्ट बन गया, है ना। और उसी प्रकार से आपका कंसीट कैसे बनता है? तो कंसीट हमारा बनता है के स्लैश के के बाद में आपका उल्टा ए, देन आपका एन एस आई के बाद में टी। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा। 2 हमारा है पिक आउट द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड जेनेरिक। तो जेनेरिक का आपका क्या होगा? आपका आईपीए वो आपको बताना है। बताइए क्या होगा आपका? तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब वो किस प्रकार से होगा? तो वो हमारा क्या होगा? आपका जो लिखा हुआ मतलब वो प्रॉपरली सही लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे जेनेरिक। ओके। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है वो क्या है? टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। आपको बताना जो मतलब आपका मेन प्रिंसिपल है किसका? लैंग्वेज टीचिंग का। वो क्या होगा? तो हमारे पास ऑप्शन ए है टीचिंग कैन बी डिफिकल्ट। टीचिंग डिफिकल्ट होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो ना कि मतलब जैसे आप प्रिंसिपल बना देंगे आप। ऑप्शन बी हमारे पास में डिजायर ऑफ टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव्ड। अगर आपके पास आपकी हिम्मत है, आपको मतलब डिजायर है मतलब उस काम करने का, तो आप मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब आप वो चीज मतलब अचीव कर पाएंगे। ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारे पास में ओनली लिंग्विस्टिक एम कैन बी डेवलप्ड। क्या मतलब सिर्फ लिंग्विस्टिक एम ही डेवलप कर पाते हैं उससे? ओनली लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज विल बी एनहांस्ड। कि अगर आप मतलब सेकंड लैंग्वेज को मतलब इंग्लिश तरह मतलब यूज करेंगे तभी आप उसको मतलब आगे तक पहुंचा सकते हैं, तो ऐसा भी हमारा नहीं है।
बहुत से मतलब बहुत से स्टेट्स हमारे ऐसे हैं मतलब जहाँ पे लोग मतलब प्राइमरी लैंग्वेज उनकी मतलब इंग्लिश होती है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, कि डिजायर ऑफ टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव। अगर आप में दम है तो आप वो चीज हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, आपका 4 क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज कैन इनेबल द टीचर टू। किसकी बात हुई है, तो यहाँ बात हुई है आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच की बात हुई है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारे पास में एक्सप्लॉइट साउंड साइको लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। ऑप्शन बी हमारे पास में एक्सप्लॉइट साउंड एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। ऑप्शन सी हमारे पास में एक्सप्लॉइट साउंड साइको लिंग्विस्टिक एंड एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। इसमें क्या आपका आ रहा है, मतलब साइको लिंग्विस्टिक भी आ रहा है और आपका एजुकेशनल प्रिंसिपल भी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा है क्या है, इन कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ टीचिंग। तो जो आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है इसमें टीचिंग में हमारा, द टीचर मस्ट नो व्हाई इट इज। तो टीचर को मतलब पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच टीचिंग में। तो ऑप्शन ए हमारे पास में बेटर टू टॉलरेट एरर इन स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। मतलब कि ये है कि मतलब बेटर टू टॉलरेट एरर इन स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों को मतलब जो आपका वो मतलब गलतियां कर रहे हैं उनसे मतलब कि अच्छे तरीके से कैसे हो जाए, परिचित हो पाए। अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, और मतलब खुद को एक्सप्रेस कर पाए बच्चों के सामने। कम्युनिकेटिव मतलब कि कम्युनिकेशन आपका, जब आप बच्चे से बात कर पाओगे तभी तो मतलब आप उस हद तक मतलब उनकी परेशानी को मतलब आप सॉल्व कर पाओगे ना वहां पर जाके। जब आप उनसे अच्छे से बात ही नहीं कर पाओगे तो उनकी परेशानी आप सुन ही नहीं पाओगे, तो मतलब आप उनकी परेशानी को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्या हो जाएगा आपका, इससे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर इज फाउंड व्हेन। आपका मतलब लैंग्वेज डिसऑर्डर कब पता चलता है, या आप कैसे पता लगा सकते हो। तो ऑप्शन ए हमारे पास में लर्नर इज मिसिंग द क्लास, या मतलब ये जो सीख रहा है वो क्लास में ना हो, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारे पास में लर्नर इज स्पीकिंग इन क्लास, जब मतलब जो सीख रहा है मतलब वो बोल रहा हो क्लास में। लर्नर स्पीक इन शॉर्ट एंड फ्रेगमेंटेड फ्रेसेस, मतलब क्या बोल रहा है, जो मतलब सीख रहा है मतलब वो छोटे छोटे मतलब शब्द बोल रहा है और मतलब अलग अलग टुकड़ों में बोल रहा है। कैसे बोल रहा है, टुकड़ों में बोल रहा है। जैसे मतलब ये पूरी लाइन है आपकी, अगर नॉर्मल बंदा पढ़ेगा तो वो कैसे पढ़ेगा इससे, तो वो पढ़ेगा आपका वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर इज फाउंड व्हेन, है ना। और अगर जिसको नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में, डिसऑर्डर उसको मतलब कमियां बीमारियां उसके पास में, तो कैसे पढ़ेगा, तो वो पढ़ेगा वन ऑफ द लैंग्वेज डिसऑर्डर। इस प्रकार से पढ़ेगा, मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में 7 है, तो वो क्या है, लैंग्वेज डिसऑर्डर मीन्स व्हेन अ चाइल्ड हैज। क्या बोल रहा है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर मतलब कब पता चलेगा, जब बच्चा कैसा होगा, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, मतलब उसको समझने में कठिनाई होगी उसको बच्चे को, कि मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है उसको मतलब समझ नहीं पा रहा है। ऑप्शन बी हमारे पास में डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग हिज या हर थॉट्स, मतलब खुद को एक्सप्रेस करने में उससे क्या होगी, कठिनाइयां होंगी। अगर बच्चा मतलब लैंग्वेज पे पकड़ नहीं बना पा रहा है या मतलब उसे कोई बीमारी या डिसऑर्डर है उससे, तो वो मतलब उसे कठिनाइयां होगी मतलब खुद को एक्सप्रेस करने का, है ना। ऑप्शन सी हमारे पास में केवल प्रोड्यूसिंग सम साउंड्स एक्यूरेटली, तो ये आपका नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, या तो आपका ऑप्शन नंबर डी मतलब कि आइदर ए या बी, या हमारे दोनों बी एंड ए हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में 8 है, तो ये क्या हमारा आर्टिकुलेशन एरर अकर्स ड्यू टू। जो आपके के आर्टिकुलर आर्टिकुलेशन एरर होते हैं हमारे, वो कब होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए है फॉर्म्ड स्पीक हैबिट। ऑप्शन बी हमारे पास में सिलरी ओवर क्लेमिंग साउंड। ऑप्शन सी हमारे पास में लर्नर इंटेलिजेंट। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, लर्नर गिवन इंपॉर्टेंस टू स्टेक्स इंटोनेशन। अब जो हमारा क्या होता है शब्द आर्टिकुलेशन एरर जो होता है, इसमें क्या होता है, मतलब जो बच्चे होते हैं मतलब वो कुछ साउंड मतलब कैसे आप बावल्स हुए या मतलब कुछ आपके कॉन्सोनेंट हुए, उनको मतलब प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते हैं। अब ऐसा नहीं कि मतलब वो प्रॉपर बोल ही नहीं पा रहा है,
वो बोल पा रहे हैं, परंतु जो कुछ शब्द होते हैं, अल्फाबेट आपके होते हैं, कुछ वावल्स आपके होते हैं, या कुछ साउंड होते हैं हमारे, वो सही से नहीं बोल पाते हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन एरर, ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब शब्दों को चढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मतलब कुछ बच्चे जब मतलब हकलाते हैं, मतलब उसको सही से नहीं बोल पाते, तो वो क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे शब्द में मतलब कि आपस में जोड़ जुड़ा देते हैं, या मतलब उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लरी ओवर एंड क्लाइंबिंग साउंड, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। जैसे मतलब आपका बोलता बच्चा, अगर आपका जेबरा बोल रहा है बच्चा, क्या बोल रहा है आपका बच्चा, बोलता है जेबरा। तो अगर मतलब उससे नहीं बोलना आ पा रहा सही से, तो वो क्या बोलेगा बताइए। तो वो बोलेगा हमारा, क्या बोलेगा, तो बोलेगा ज ज ज ज ज ज ज ब रा, ऐसे बोलेगा ना। अगर मतलब सही से वो नहीं बोल पा रहा है, तो इसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन एरर। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रिमेडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स। जो हमारी रिमेडियल टीचिंग होती है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास में इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग स्किल्स, मतलब आप इम्प्रूव कर पाए मतलब बच्चे का जो वो सीख रहा है। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, रेक्टिफाइंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया, मतलब हम पता लगा पाए कि आप मतलब बच्चे में क्या क्या गलतियां वो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये दो दोनों चीजें आपकी हमें किस में आती हैं, तो वो आती है आपकी रिमेडियल टीचिंग के अंदर अंतर्गत आती हैं आपकी। दोनों चीजें होती है, मतलब डायग्नोस करना और उसको बाद में रेमेडी देना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा बेटा जी, तो वो हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा वो क्या है। 10 हमारा है कम्युनिकेटिव अप्रोच टू एवेल्युएट स्ट्रेसेस। जो आपका कम्युनिकेटिव अप्रोच है, उसको जब हम एवेल्युएट करते हैं तो उसमें मतलब क्या क्या कठिनाइयां आपकी आती हैं, बताइए। देखिए जब बात कम्युनिकेटिव की होती है, तो आपको जाहिर सी बात है, आपको आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, आपके फ्लुएंसी मतलब कि आप अच्छी तरीके से मतलब बोल पा रहे हो वो चीज, आप फ्लेक्सिबल हो उस भाषा को लेकर, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, रिमेडियल टीचिंग शुड बी कैरिड आउट आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आप रिमेडी कब देंगे, कैसे चेक करने के बाद में। हमारे पास ऑप्शन ए है टेस्ट या टेस्ट लेने के बाद में। ऑप्शन बी हमारे पास में टेस्ट एंड लर्निंग। ऑप्शन सी हमारे पास में मेलेडी ऑन लैंग्वेज टेस्ट एंड इट्स काउसेस, मतलब कि जो मतलब बच्चा बोल रहा है, या मतलब जो लैंग्वेज जो टेस्ट होता है आपका, उसका टेस्ट लेने के बाद में क्या क्या उसको परेशानियां हो रही है, तभी तो हम उसे रिमेडी दे पाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन हमारा क्या है कि रिमेडियल प्रोग्राम इज डिजाइन कीपिंग इन माइंड, मतलब जो आपका रिमेडियल प्रोग्राम होता है वो दिमाग में मतलब किस प्रकार से मतलब क्या सोच के मतलब वो बनाया गया था। तुम्हारे पास ऑप्शन ए है ईस्ट स्टूडेंट स्ट्रेंथ, क्या वो इसलिए बनाया गया है कि मतलब ईस्ट स्टूडेंट स्ट्रेंथ मतलब हर बच्चे को मतलब स्ट्रेंथ मिले। ऑप्शन बी हमारे पास में ईस्ट मतलब कि ईच स्टूडेंट्स वीकनेस, मतलब आपको हर बच्चे की कमजोरियां पता चले। या आपका ऑप्शन सी ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो क्यों बनाया गया, मतलब क्या सोच के कि मतलब हर बच्चे की क्या उसमें मतलब कि क्या बच्चे में स्ट्रेंथ है और क्या बच्चों की कमियां हैं, तो ये सोच के वो चीज बनाई गई थी। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 13 है, तो वो क्या हमारा देखिए। क्वेश्चन हमारा है रिमेडियल टीचिंग इज द, जो आपकी रिमेडियल टीचिंग होती है वो क्या होती है। तो ऑप्शन ए हमारे पास में प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, मतलब कि तैयारी करना अपनी मतलब टीचिंग की। ऑप्शन बी हमारे पास में सिस्टमेटिक प्रोसेस। ऑप्शन सी हमारे पास में प्री टीचिंग प्रोग्राम। एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, रैंडम प्रोसेस। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कैसी है, ये हमारी सिस्टमेटिक प्रोसेस है। क्या रिमेडियल टीचिंग कैसी है हमारी, ये हमारी सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है ना। कैसी है, तो ये हमारी सिस्टमेटिक प्रोसेस हमारी है। ओके, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज दैट इज मस्ट बी। तो क्या होना चाहिए जब आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मतलब टेस्ट होता है आपका, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है आपकी।
तो ऑप्शन ए हमारे पास में रिलायबल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। तो ये तो मतलब हर टेस्ट के बारे में होता है कि कोई भी टेस्ट है आपको, अगर वो मतलब रिलायबल नहीं है तो बेकार वो टेस्ट है ना। ऑप्शन बी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारे पास में एम्बिगुअस होना चाहिए, या ऑप्शन डी हमारे पास सिंपल होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, बताइए। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मतलब वो होना चाहिए रिलायबल, जिसपे बच्चा रिलाई कर पाए, मतलब भरोसा कर पाए, ठीक है ना। क्या कर पाए? उस पे बच्चा भरोसा कर पाए। तो इसका आपको हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। रिसेंट स्कीम ऑफ इवेल्युएशन आउटलाइन बाय सीबीएसई। सीबीएसई ने मतलब अभी जल्दी मतलब एक एवेल्युएशन स्कीम लॉन्च की है, तो वो कौन सी है बताइए। वो हमारी कौन सी है? तो वो हमारी है CCE। तो ये कौन सी बताइए? तो ये हमारी कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन है। तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। क्या हो जाएगा आपका? कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत आपका, कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। अब क्या हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक क्या हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन है। क्या है बेटा जी? तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक क्या हमारे पास में कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन आप स्वयं पढ़ेंगे, उसके आंसर हम आपको बता देंगे, क्योंकि इतना समय आपके पास भी नहीं है और हमारे पास भी नहीं है कि हम आपकी मतलब क्लास को लंबा करें और फालतू में आपको आपका समय बर्बाद करें। चलिए, तो सवाल क्या है? सवाल हमारा 16 है। इन द अबव पैसेज द ऑथर वांट टू कन्वे। तो जो आपका ऑथर है मतलब वो इस पैसेज से मतलब कि क्या बताना चाह रहा है, मतलब किसकी चीज को कन्वे करना चाह रहा है। तो किसको करना चाह रहा है? तो वो करना चाह रहा है पीपल हु आर फिजिकली चैलेंज। जो मतलब जो इंसान मतलब फिजिकली चैलेंज है, मतलब कि उनका मतलब प्रॉपरली मतलब उनकी फिजिक उनकी सबसे अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें परेशानियां हैं। आर फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब वो क्या फिट है किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको जॉब मिलनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन में क्या हमारे पास 17 है। 17 क्या हमारा देखिए। आइदर दोस चिल्ड्रन और माई ऑन सन। या तो मतलब मेरे बच्चों में से, या माई ऑन मतलब कि या तो इन बच्चों में से, या मेरे बच्चे में से, बेटे में से, गैस पिक्ड ऑल द फ्लावर्स। उन्होंने मतलब कि फ्लावर्स तोड़े। तो क्या आएगा बताइए यहाँ पर? कि आपका हैव आएगा, या आपका हैज आएगा, या इज आएगा, या हमारे पास में आर आएगा। देखिए इज और आर तो हमारे आएंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये कैसा मतलब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। क्या है हमारे पास में? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ना। और यहाँ पर जो सन है मतलब जो वर्ब आएगी किसके हिसाब से आएगी? तो वर्ब हमारी जो आएगी जो उसके पास जो सब्जेक्ट है, जो उसके पास जो सब्जेक्ट उसके हिसाब से आएगी। तो सबसे पास उसके सब्जेक्ट कौन सा आपके पास? सन है। सन के साथ में क्या आएगा? तो वो आपका आएगा हैज, ठीक है ना। क्या आएगा बेटा जी? तो वो आपका आएगा हैज। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। अब उसमें क्या देखिए, क्वेश्चन पूछा क्या गया आपसे? तो वो पूछ रहा है आपसे इन द अब पैराग्राफ इन एडिशन इंडिकेट। जो आपका सब लिखा हुआ मतलब इन एडिशन, उसका मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका होगा आपका एडिशन, आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन आपका एग्जाम का है। क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। तो मतलब आपको बताना है कि इस पैसेज का टाइटल प्रॉपरली क्या हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए क्या है? रिहेबिलिटेशन ऑफ द फिजिकली चैलेंज। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारी एक लाइन दी हुई है और आपको बताना है कि मतलब उस लाइन के हिसाब से क्या है, मतलब क्या करना चाह रहा है। लाइन हमारी क्या है? नॉइसी चिल्ड्रन आर अ रियल हेडेक। जो मतलब बच्चे शोर मचाते हैं, मतलब जो शैतान बच्चे होते हैं, क्या मतलब उनसे उसको हेडेक होता है। टू एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस विल मेक अ हेडेक गो अवे, देयर फॉर टू एक्सपीरियंस विल मेक नॉइसी चिल्ड्रन गो अवे। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? तो इसका मतलब हो सकता है आपका द फैलेसी ऑफ इक्वोकेशन।
क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा द फेलेसी ऑफ इक्वे इक्वेवोकेशन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा। और देखिए मतलब हमें पता है कि आपका लास्ट टाइम चल रहा है, तो इसलिए मतलब हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं ले रहे इस क्लास को मतलब रिकॉर्ड करने के लिए, हम फटाफट आपको आंसर बता रहे हैं और उस क्वेश्चन को आप कैसे मतलब कि टैकल करेंगे ये बता रहे हैं आपका, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको ये मतलब एस्टेट दिया हुआ है और आपको बताना है कि मतलब इसमें आपका सॉरी आपकी राइम स्कीम क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा फिल क्या है बेटा जी, तो यहाँ पर आपका फिल और इल, ये क्या हो जाएगा आपका ए और ए हो जाएगा, फिल और इल। इसके बाद में ब्रो या एलो क्या हो जाएगा आपका बी और बी। तो क्या बन गया हमारा, तो ये बन गया हमारा ए बी। क्या बन गया बेटा जी, तो ये बन गया हमारा ए बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, वो क्या हमारा whose what does finding Achilles heel means, इस मतलब जो लाइन दी हुई है इसमें जो मतलब ये शब्द जो मतलब कि सेंटेंस का मतलब जो थोड़ा सा पैसेज जो मतलब कि थोड़ा सा आपका जो शब्द है कुछ उसका मतलब क्या होगा। वन प्रोवन वे टू बीट एन एनिमी इज फाइंड हिज Achilles heel। तो बताइए क्या मतलब होगा इसका, तो इसका मतलब होगा आपका वीक पोस्ट, क्या होगा आपका वीक स्पॉट होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, वो क्या हमारे पास में विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो मतलब यहाँ पर आपके मतलब एक एक्सट्रैक्ट है यानी पोएम टाइप का है, तो आपको बताना है इसमें मतलब की फिगर ऑफ स्पीच क्या होगी। तो बताइए आपका मेटाफर क्या होता है, तो मेटाफर हमारा क्या होता है बताइए, तो मेटाफर हमारा होता है दिस इज ऑल्सो क्या होता है आपका कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होता है आपका कंपैरिजन बिटवीन टू, कैसे होते हैं डिसिमिलर होते हैं, कैसे होते हैं बेटा जी, दो अलग अलग प्रकार की चीजें होती है डिसिमिलर थिंग्स के बीच में आपका क्या होता है कंपैरिजन होता है ना। और क्या लगाते हैं उसमें, उसमें लगाते हैं आपका विद लाइक, या तो लाइक यूज होगा या हमारा एज यूज होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या यहाँ पर लाइक है दिख रहा है आपको, या यहाँ पर आपको एज दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन बी क्या है, हमारे पास ऑप्शन बी है सिम्बली। सिम्बली में क्या होता है, सिम्बली में क्या हमारी क्या हमारी कंपैरिजन है। सिम्बली में क्या होता है बताइए, तो सिंपली होता है कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर टू डिसिमिलर थिंग्स। इसमें भी क्या मतलब दो अलग अलग प्रकार की चीजों के क्या मतलब क्या हो रहा है हमारा कंपैरिजन हो रहा है, दो अलग अलग प्रकार की चीजों में क्या हो रहा है कंपैरिजन हो रहा है। और यूजिंग लाइक या एस, यूजिंग लाइक या एस, ठीक है ना। बस दोनों में फर्क क्या होता है, जो हमारा सिम्बली होता है उसमें क्या होता है हमारा, उसमें हमारा डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है, क्या होता है डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। किसमें हमारा सिम्बली हमारा क्या होता है डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। और जो हमारा क्या होता है, जो हमारा मेटाफर होता है उसमें क्या होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, क्या होता है आपका इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ठीक है ना। और एलिकेशन क्या होता है, तो एलिकेशन होता है हमारा क्या, तो वो होता है हमारा क्या है बेटा जी, तो वो होता है हमारा क्या, वो होता है फर्स्ट कंसोनेंट, जो हमारे फर्स्ट कंसोनेंट होते हैं हमारे फर्स्ट कंसोनेंट, फर्स्ट कंसोनेंट जो होते हैं हमारे उनका रिपीटिशन, क्या होता है फर्स्ट कंसोनेंट जो लेटर्स होते हैं उनका क्या होता है रिपीटिशन। और एसोनेंस क्या होते हैं बताइए, कौन बताएगा आपका एसोनेंस क्या होते हैं हमारे। एसोनेंस में क्या होता है, एसोनेंस में इसका उल्टा होता है, क्या होता है आपका, तो इसका उल्टा होता है, इसमें होते हैं आपके वॉवल साउंड का रिपीटेशन, किसका होता है आपके वॉवल साउंड्स का रिपीटेशन होता है, ठीक है ना। किसका होता है वॉवल साउंड का आपका रिपीटेशन होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा सिम्बली, क्या आएगा बेटा जी, तो यहाँ पर आपका आएगा सिम्बली। ओके क्या आ रहा है आपका, तो यहाँ पर आपका आ रहा है सिम्बली। देखिए यहाँ पर द वॉल्फ विद हिज belly is stitched full of big peppers
न्यू लंग वॉल्व बार्ब्ड लाइक ब्लैक पाइन फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है किसके साथ में, आपका ब्लैक पाइन फॉरेस्ट के साथ में, मतलब कंपेयर किसको, आपका वॉल्व क्या किया, कंपेयर किया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपको हो जाएगा सिमली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में 24 है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम्स कॉल्ड वोकैलिक राइम। आप वोकैलिक राइम किसको बोलते हैं, ये आपको बताना है। किसको बोलते हैं आप, तो ये बोलते हैं हम किसको, एसोनेंस को हम ये बात बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं एसोनेंस को, ये बात हम बोल सकते हैं क्या, आपका वोकैलिक राइम। ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास 25 है। क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है आपका, विच फिगर ऑफ स्पीच इज कॉमन इन टंग ट्विस्टर जिंगल्स एंड नॉनसेंस वर्स। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपका क्या हो सकता है, इसमें आपका आएगा अलिक्रेशन। क्या आ सकता है बच्चा जी, तो इसमें क्या आ सकता है, इसमें आपका आ सकता है आपका अलिक्रेशन आपका आ सकता है। क्योंकि अलिक्रेशन में क्या होता है, मतलब बार बार शब्द दोहराए जाते हैं। किसमें आपका, चाहे वो आपका टंग ट्विस्टर हो आपका, या जिंगल शब्द हो आपके, या नॉनसेंस वर्ड्स हमारे हो। तो इसमें क्या होता है, हमारे मतलब जो जो शब्द होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, है ना। मतलब रिपीटेशन होता है किसका, आपका कॉन्सोनेंट लेटर्स का आपका क्या होता है, रिपीटेशन होता है। तो क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा अलिकेशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अलिकेशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या हमारे पास में 26 है। वो क्या है, देखिए यहाँ हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। इट इज ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, आई डैश हैव वॉट दिस अम्ब्रेला। तो क्या आएगा यहाँ पर आपका आएगा नीड नॉट, ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, उसमें क्या हमारे पास में क्वेश्चन हमारा है, यू शुड डैश योर फोन कॉल विद एन ईमेल और लेटर। तो क्या आएगा, फॉलो अप। क्या आएगा बच्चा जी, तो इसमें आपका आएगा फॉलो अप आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा आपका, तो इसका आपका आ जाएगा फॉलो अप, ठीक है ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, इंसर्ट द करेक्ट इडियम। तो आपको बताना जो इस लाइन लिखी हुई है इसके हिसाब से आपका करेक्ट इडियम क्या आएगा। बताइए क्या इडियम आएगा आपका, करेक्ट इडियम यहाँ पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन वो क्या हमारे पास क्वेश्चन हमारा है, व्हाट टाइम सेल बी गो शॉपिंग, लेट्स सी हाउ द वेदर लुक्स एंड। तो यहाँ पर आएगा प्ले इट बाय ईयर। क्या आएगा बेटा जी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब देखिए, सब क्वेश्चन हमारा क्या है, सोनेट्स यूजुअली आर, जो हमारे सोनेट्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बताइए। तो जाहिर सी बात है वो कैसे होते हैं हमारे, वो आपको होते हैं इम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे, तो वो हमारे होते हैं इम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं। कौन, हमारे सोनेट, ठीक है ना। क्या होते हैं, तो वो हमारे लिम्बिक इम्बिक पेंटामीटर्स होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, सोनेट सोनेट के हमारे क्या होते हैं बताइए। सोनेट के हमारे होते हैं आपकी 14 लाइन्स होती हैं। क्या होती है, 14 लाइन्स, 14 लाइन पोयम हमारी है। क्या हमारे पास में सोनेट हमारे क्या है, 14 लाइन पोयम है ना। चलिए आगे देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन वो क्या है हमारे पास में, देखिए अ पर्सन हु राइट अ प्ले इज। तो इसके आगे आपको क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या आपका आएगा, तो यहाँ पर आपका आएगा प्ले वृथ, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो आप ये सारा काम कर सकते हैं। वैसे हम बोलते नहीं है आपको, ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको आगे तक पहुंचाए लोगों तक, है ना। और जब आप उसे आगे लोगों तक पहुंचाएंगे तो क्या होगा, आपका भी भला होगा और दूसरे व्यक्ति का भी भला होगा। और उससे क्या मिलेगा, उससे मोटिवेशन मिलेगा कि आप वो मतलब वो व्यक्ति और अच्छे से वो काम कर सके, ठीक है ना। चलिए, तो क्लास की धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।